हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग एवं उसकी पहचान पढ़ेंगे। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन लिंग से ज़रूर पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के, नदियों के, भाषाओं के, तिथियों के। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? बिहा, गरुड़, शीशम, नर्मदा, समाधि, दीमक, साहित्य, जहाज। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सांप, सापिन, चूहा, चूहिया, तनुज, तनुजा, बनिया, बनियान। उसके बाद एक प्रश्न आया है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। उसके बाद एक प्रश्न आया है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़िया, गिदड़िन, गीदड़, गिदड़ी। आप देख रहे हैं कि ऐसे प्रश्न जो हैं प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप गलती करके आते हैं। आप इस पूरी वीडियो को देखिए, आज के बाद इस प्रकार के प्रश्न आपके कभी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे, यह मेरी गारंटी है। लिंग और उसकी पहचान। लिंग को अंग्रेजी भाषा में जेंडर कहा जाता है। लिंग शब्द के लिए अंग्रेजी में जेंडर शब्द आता है, जिसका अर्थ होता है पहचान या चिन्ह। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री या पुरुष जाति का है, उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहा जाता है या जेंडर कहा जाता है। लिंग का वर्गीकरण। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही लिंगों का वर्णन मिलता है, जबकि संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग 3 प्रकार के लिंगों का वर्णन मिलता है। अतः हम इस वीडियो में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग तीनों प्रकार के लिंगों का वर्णन करेंगे। पुल्लिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घर, मकान, देवर, नौकर, जेठ, शेर, मोर, चोर, भील, हाथी, हंस, एकाकी, तपस्वी, चौधरी, मुगल, भव, बिहार, आभार, वर्णमाला का अक्षर। कुछ अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के सभी अक्षर जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देवरानी, नौकरानी, जेठानी, शेरनी, मोरनी, चोरनी, भीलनी, हंसनी, एकाकिनी, तपस्विनी, चौधरानी, मुगलानी, भवानी, समाधि, आजवायन या आजवाइन, पराधीनता, मुद्रिका, दया, माया, भाषा। ये सभी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। उभयलिंग। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का काम करते हैं। ऐसे शब्दों को आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ये एक ही शब्द दोनों जगह प्रयोग किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। इनका लिंग कभी चेंज नहीं होता। कर्ता के चेंज हो जाने पर भी लिंग समान ही रहता है। जैसे डॉक्टर। डॉक्टर चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, हम उसे डॉक्टर ही कहते हैं। इंजीनियर, चाहे कोई पुरुष या कोई महिला इंजीनियर हो, हम उसे इंजीनियर ही कहते हैं। मंत्री। स्मृति ईरानी भी मंत्री रह चुकी हैं, हम उन्हें मंत्री ही कहते हैं। और कोई पुरुष यदि मंत्री है तो भी उसे हम मंत्री ही कहेंगे। प्रधान।
यदि कोई महिला प्रधान है तब भी हम उसे प्रधान ही कहते हैं, यदि कोई पुरुष प्रधान है तब भी हम उसे प्रधान ही कहते हैं। प्रधानमंत्री, माननीय मोदी जी को भी हम प्रधानमंत्री ही कहते हैं, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को भी हम प्रधानमंत्री ही कहते हैं। राष्ट्रपति, चाहे कोई पुरुष राष्ट्रपति हो या कोई महिला राष्ट्रपति हो, हम उसे राष्ट्रपति ही कहते हैं। एडवोकेट, यदि कोई पुरुष वकील हो या महिला वकील हो, हम उसे एडवोकेट ही कहते हैं। मैनेजर, बुढ़ापा, हार। हार शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक, हार पराजय के अर्थ में की जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी युद्ध को हार जाता है या उसकी पराजय हो जाती है तो हम उसे हार शब्द से प्रयोग करते हैं। दूसरा, हार होता है जो गले में स्त्रियां पहनती हैं आभूषण के तौर पर, उसे हम हार शब्द से डिनोट करते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान। यदि किसी शब्द का लिंग हमें पता करना है कि वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए बहुत सारी बुकों में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन हम आपको केवल एक नियम बताएंगे और आपको इसी एक नियम को सभी शब्दों पर यूज करना है और आपको डिसाइड करना है कि कौन सा लिंग होगा। जैसे जब किसी शब्द में लिंग पता करना हो तो उस शब्द के पहले केवल दो शब्द लगाइए, अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी। यदि पुल्लिंग होगा तो अच्छा, मेरा सेट हो जाएगा, आपको अटपटा नहीं लगेगा। यदि स्त्रीलिंग होगा तो अच्छी, मेरी सेट हो जाएगा और आपको अटपटा नहीं लगेगा। जैसे बस, यदि कोई बस है तो हम ये कहते हैं कि मेरी बस, अच्छी बस। ये नहीं कहा जाता कि मेरा बस, अच्छा बस। आपको मेरी और अच्छी थोड़ा-सा कहने में सूटेबल लग रहा होगा, जबकि मेरा अच्छा थोड़ा-सा अटपटा लगता है। इस प्रकार मेरी, अच्छी ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये शब्द पूरा स्त्रीलिंग हो गया। गाड़ी, मेरी गाड़ी, अच्छी गाड़ी, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। भूख, अच्छी भूख, अच्छा भूख। अच्छा भूख कहने में थोड़ा-सा अटपटा लग रहा है। मेरी भूख, स्त्रीलिंग। उसी प्रकार चावल। अब कोई यह थोड़ी ना कहता है कि अच्छी चावल, सभी ये कहते हैं कि अच्छा चावल, चावल बहुत अच्छा है। मेरा चावल, ये पुल्लिंग हो गया। कलम, मेरी कलम, अच्छी कलम, ये स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार कुर्सी, मेरी कुर्सी कहाँ है, यह कुर्सी बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार कुर्सी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। अब यह कोई नहीं कहता कि मेरा कुर्सी कहाँ है, मेरा कुर्सी थोड़ा-सा अटपटा लग रहा है, जबकि मेरी कुर्सी जो है बहुत ही सूटेबल लग रहा है, तो यह शब्द जो है स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार मेज़, मेरा मेज़, अच्छा मेज़, पुल्लिंग। उसी प्रकार आय, मेरी आय, अच्छी आय, स्त्रीलिंग है। जैसे कहा जाता है कि मेरी आय काट ली गई, बहुत अच्छी आय हो रही है। उसी प्रकार मेरा व्यय, अच्छा व्यय, पुल्लिंग शब्द है। थाली, मेरी थाली, अच्छी थाली, स्त्रीलिंग शब्द है। आप शब्दों के पहले मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी लगाइए अगर आपको अटपटा नहीं लग रहा है, सेट हो जा रहा है। यदि मेरा अच्छा सेट हो जा रहा है तो वो पुल्लिंग होगा, यदि मेरी अच्छी सेट हो जा रहा है तो वो स्त्रीलिंग होगा। जैसे गिलास, मेरा गिलास कहाँ है, अच्छा गिलास है, पुल्लिंग। कपड़ा, मेरा कपड़ा, अच्छा कपड़ा, पुल्लिंग। साड़ी, मेरी साड़ी, अच्छी साड़ी, स्त्रीलिंग। कंगन, मेरा कंगन, अच्छा कंगन, पुल्लिंग। चूड़ी, मेरी चूड़ी, अच्छी चूड़ी, स्त्रीलिंग। दिल, मेरा दिल, अच्छा दिल, पुल्लिंग। जहाज, मेरा जहाज, अच्छा जहाज, पुल्लिंग। देवर, मेरा देवर, अच्छा देवर, पुल्लिंग। हाथी, मेरा हाथी, अच्छा हाथी, पुल्लिंग। दूध, मेरा दूध, अच्छा दूध, पुल्लिंग। आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिए और देखिए कि ये सेट हो रहे हैं या नहीं। यदि ये सेट हो रहे हैं तो आप उसी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे मोती, मेरा मोती, अच्छा मोती, पुल्लिंग। छाछ, मेरा छाछ, अच्छा छाछ, मेरी छाछ, अच्छी छाछ। ये कहने में थोड़ा सा
अटपटा लगता है। पानी, मेरा पानी, अच्छा पानी, अच्छी पानी कौन कहता है? अच्छी पानी आपको नहीं लगता कि थोड़ा अटपटा लग रहा है? अच्छा पानी, पानी अच्छा है, पानी स्वच्छ है। भैंस, मेरी भैंस, अच्छी भैंस, स्त्रीलिंग। उपरोक्त नियम के कुछ अपवाद हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी पे सेट नहीं होते, जैसे चोक। चोक का मतलब होता है कि कोई धारदार हथियार है जो नुकीला है, नुकीले पार्ट को चोक कहा जाता है। जैसे चोक, मेरी चोक थोड़ा सा अटपटा लगता है, ये सेट नहीं होता, जबकि ये स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार दही, दही जो है वो पुल्लिंग है। दही सब संस्कृत के दही से बना है। संस्कृत में दही जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए हिंदी में भी ये शब्द पुल्लिंग है। दीमक, दीमक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रायः एग्जाम में इन्हीं प्रश्न बन जाते हैं। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग होगा बेटी। पिता, पिता का स्त्रीलिंग होगा माता। पुत्र, पुत्र का स्त्रीलिंग होगा पुत्री। नाती, नाती का स्त्रीलिंग नातिन। पौत्र का स्त्रीलिंग होगा पौत्री। चाचा का स्त्रीलिंग होगा चाची। बैल का स्त्रीलिंग होगा गाय। बकरा का स्त्रीलिंग होगा बकरी। ऊँट का स्त्रीलिंग होगा ऊँटनी। पंडित का स्त्रीलिंग होगा पंडिताइन। लोहार का स्त्रीलिंग होगा लोहारिन। सुनार, सुनार का स्त्रीलिंग होगा सुनारिन। धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन होगा। गधा, गधा का स्त्रीलिंग जो होगा वो होगा गधी। हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होगा। मेढक, मेढक का मेढकी। हिरन, हिरन का हिरनी। जीजा का दीदी। नंदोई, नंदोई का ननद। प्रेत, प्रेत का प्रेतकी। जमादार का जमादरनी। हंस का हंसनी। रीछ, रीछ का स्त्रीलिंग रिछनी। बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया। गुड्डा का स्त्रीलिंग गुड़िया। चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया। बुढ़ा का स्त्रीलिंग बुढ़िया। नौकर का स्त्रीलिंग नौकरानी। जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी। मेहतर का स्त्रीलिंग मेहतरानी। देवर का देवरानी। चौधरी का स्त्रीलिंग चौधरानी होता है। भव का स्त्रीलिंग भवानी होता है। मुगल का स्त्रीलिंग मुगलानी होता है। क्षत्रिय का स्त्रीलिंग छत्राणी होता है। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। मोर का स्त्रीलिंग मोरनी। चोर का स्त्रीलिंग चोरनी। भील का स्त्रीलिंग भीलनी। तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी। एकाकी का स्त्रीलिंग एकाकिनी। स्वामी का स्त्रीलिंग स्वामिनी। अभिमानी का स्त्रीलिंग अभिमानिनी। यशस्वी का स्त्रीलिंग यशस्विनी। हितकारी का स्त्रीलिंग हितकारिणी। संयोजक का स्त्रीलिंग संयोजिका। गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है। उसी प्रकार नायक का स्त्रीलिंग नायिका होता है। लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका। परिचायक का स्त्रीलिंग परिचायिका। बालक का स्त्रीलिंग बालिका। पाठक का स्त्रीलिंग पाठिका। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका। गुणवान का स्त्रीलिंग गुणवती। भाग्यवान का भाग्यवती। श्रीमान का श्रीमती। बुद्धिमान का बुद्धिमती। भगवान का भगवती। शक्तिमान का शक्तिमती। पुत्रवान का पुत्रवती। सत्यवान का सत्यवती। पुत्रवान का पुत्रवती। मौसा का मौसी। जीजा का जीजी। बहनोई का बहन होता है स्त्रीलिंग। छात्र का प्रिय का प्रिया होता है। छात्र का छात्रा होता है। सुत का सुता होता है। सुत माने पुत्र, सुता माने पुत्री। प्रियतम का प्रियतमा होता है। पूज्य का पूज्या होता है। शूद्र का शूद्रा होता है। बाल का बाला होता है। आचार का आचार्या। ठाकुर का ठकुराइन।
बाबू का स्त्रीलिंग बाबुआइन होता है। पंडा का पंडाइन होता है। हलवाई का स्त्रीलिंग हलवाइन होता है। ओझा का स्त्रीलिंग ओझाइन होता है। चौबे का स्त्रीलिंग चौबाइन होता है। लड़का का स्त्रीलिंग लड़की होता है। गूंगा का स्त्रीलिंग गूंगी होता है। कबूतर का स्त्रीलिंग कबूतरी होता है। पहाड़ का स्त्रीलिंग पहाड़ी होता है। हरिण का स्त्रीलिंग हरिणी होता है। गोप का स्त्रीलिंग गोपी होता है। घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी होता है। बच्चा का स्त्रीलिंग बच्ची होता है। रस्सा का स्त्रीलिंग रस्सी होता है। तरुण का स्त्रीलिंग तरुणी होता है। देव का स्त्रीलिंग देवी होता है। नर्तक का स्त्रीलिंग नर्तकी होता है। चिड़ा का स्त्रीलिंग चिड़िया। आप देख रहे हैं चिड़ा और चिड़िया में जमीन आसमान का अंतर है, पता ही नहीं चलेगा कि चिड़िया का पुल्लिंग चिड़ा होता है। बेटा का स्त्रीलिंग बिटिया होता है। बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया होता है। पुरुष का स्त्रीलिंग डिब्बा का स्त्रीलिंग डिबिया होता है। कुत्ता का स्त्रीलिंग कुतिया होता है। कुम्हार का स्त्रीलिंग कुम्हारिन होता है। नाई का स्त्रीलिंग नाइन होता है। लुहार का लुहारिन होता है। जुलाहा का जुलाहिन होता है। पड़ोसी का स्त्रीलिंग पड़ोसिन होता है। चमार का स्त्रीलिंग चमारिन होता है। नाग का स्त्रीलिंग नागिन होता है। कर्ता का स्त्रीलिंग कत्री होता है। वक्ता का स्त्रीलिंग वकत्री होता है। दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री होता है। धाता का स्त्रीलिंग धात्री होता है। विधाता का स्त्रीलिंग विधात्री होता है। नेता का होता है नेत्री। रचयिता का रचयित्री। नर मक्खी का मक्खी होता है स्त्रीलिंग। नर छिपकली का छिपकली होता है। अगर ये पूछा जाए कि मक्खी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो मक्खी स्त्रीलिंग है, छिपकली भी स्त्रीलिंग है। नर चील का चील होता है। नर कोयल का कोयल होता है। भेड़िया का स्त्रीलिंग मादा भेड़िया होता है। गैंडा का स्त्रीलिंग मादा गैंडा होता है। खरगोश का स्त्रीलिंग मादा खरगोश होता है। भालू का स्त्रीलिंग मादा भालू होता है। भाई का स्त्रीलिंग भाभी होता है। नर का नारी होता है। विद्वान का विदुषी होता है। नपुंसक का बाँझ होता है स्त्रीलिंग। साधु का साध्वी स्त्रीलिंग होता है। मियाँ का बीवी होता है, मियाँ बीवी। कवि का कवित्री होता है। वर का वधू, पति का पत्नी। बिलाव का बिल्ली स्त्रीलिंग होता है। वीर का वीरांगना। बुआ का फूफा। सांप का सापिन। बनिया का बनियाइन। ये सब ध्यान से देखिए, बनियाइन है, बनियान नहीं। महान का महती। महोदय का महोदया। गीदड़ का गिदड़ी और सियार का सियारिन। इस प्रकार ये कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए हम इनको हल करते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम। तिथियों के नाम जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, चौथी तारीख। तो अब हम इसके पहले मेरा या मेरी, अच्छा या अच्छी लगाएंगे। जैसे मेरी पहली तारीख, मेरी दूसरी तारीख, मेरी तीसरी तारीख, मेरी चौथी तारीख, अच्छी तारीख। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये स्त्रीलिंग है, ये गलत हो गया क्योंकि पूछा पुल्लिंग जा रहा है। दूसरा है नदियों के नाम, जैसे गंगा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो ये कहा इसके पहले लगाइए। जैसे मेरी गंगा नदी, मेरी यमुना नदी, मेरी गोदावरी नदी, मेरी ताप्ती नदी। तो इसका मतलब ये भी हो गया स्त्रीलिंग। भाषा जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी। मेरी हिंदी, मेरी संस्कृत, मेरी उर्दू, मेरी अंग्रेजी, मेरी मंदारिन। ये भी हो गया स्त्रीलिंग। इसका मतलब विकल्प एक सही हो गया। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। मतलब ये जो दोनों शब्द है ये स्त्रीलिंग होंगे यदि कोई विकल्प इसमें सही है। जैसे मेरा जहाज, मेरा जहाज, इसका मतलब ये विकल्प तो
एलिमिनेट हो गया, क्योंकि दोनों स्त्रीलिंग होने चाहिए, एक पुल्लिंग हो गया तो इसका मतलब ये विकल्प खत्म हो गया। मेरा शीशम का पेड़ कट गया, इसका मतलब ये भी पुल्लिंग हो गया। मेरा गरुड़ ये भी पुल्लिंग हो गया, इसका मतलब ये शब्द जो है दोनों स्त्रीलिंग हो गए। मेरी समाधि और दीमक जो है, मेरी दीमक अपवाद है, ऊपर बताया गया है। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सांप का सापिन होता है, ये सही है। चूहा का चूहिया होता है, ये भी सही है। तनुज का तनुजा होता है, ये भी सही है। बनिया का बनियान नहीं, बनिया का बनियाइन होता है, इसका मतलब ये गलत है। अपवाद अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग तो पहली बात तो कुछ होता ही नहीं है, ना तो संस्कृत ना तो हिंदी में। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग होते हैं। वर्णमाला के अक्षर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, का, खा, वा, रा, ला, ये सब जो अक्षर है ये वर्णमाला के अक्षर, जैसे मेरा आ, मेरा का, मेरा खा, मेरा गा, मेरा घा, मेरा ला, मेरा चा, तो इसका मतलब ये जो है पुल्लिंग हो गया, क्योंकि मेरा शब्द इसके साथ सेट हो जा रहा है। मेरी ला, मेरी का, मेरी चा, ये सब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। मेरी आ कहाँ कौन कहता है, मेरा आ सेट हो रहा है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऊपर बताया गया है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग गिदड़ी होता है। तो आप पूरी वीडियो कम से कम 1 से 2 बार देखिए और जो नियम बताया गया है उनको आप अप्लाई करिए। अन्य जो अन्य एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हैं उन पे आप इस नियम को लागू करिए और देखिए कि क्या आपके ये प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो आपके लिंग के प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।